नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोयले के ऊपर, जो कि इस समय भारत में बहुत ज्यादा चर्चित है। क्यों चर्चित? क्योंकि इस समय भारत के अंदर कोयले की जो कमी हो रही है, जिस कारण क्या हो रहा है, आज जितने भी कोयले के द्वारा जो बिजली बनाने वाले जो यंत्र है वो सब क्या हो रहे हैं, ठप हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। ठीक है, वो क्यों बंद हो रहे हैं उनके बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये कोयला होता क्या है और कैसे बनाया जाता है। देखिए, कोयला जो होता है, आपको पता होगा कि जब लकड़ी को जलाया जाता है तो लकड़ी को जलाने पर क्या होता है कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसके बाद क्या होता है कि एक ऐसी अवस्था होती है जो राख बनने की राख बनने से पहली अवस्था जो होती है, वो अवस्था क्या कहलाती है? कोयला कहलाती है। वो कोयला होता है, एक प्रकार से अगर हम देखें तो ना तो पूरी तरह जल के राख बनता है और ना ही वो पूरी तरह क्या होता है, लकड़ी में रह जाता है। बीच की अवस्था होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोयला बनते हैं। अब ये कोयला जो लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, इसको हम लोग लकड़ी का कोयला बोलते हैं। ठीक है, जो कोयला हड्डियों को जलाकर भी क्या होता है, एक कोयला प्राप्त होता है जिसको हम लोग हड्डी का कोयला बोलते हैं। और एक प्रकार का कोयला होता है जो कि खदानों से निकाला जाता है। अब ये खदानों से कोयला निकाला जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि खदानों के अंदर पहले से कोयला मौजूद होता है, लेकिन ये कोयला बनता कैसे है, खदानों के अंदर ये कोयला कहाँ से आ जाता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, क्या हुआ कि जब करोड़ों अरबों वर्ष पहले, कितने अरबों वर्ष पहले क्या हुआ कि पेड़ पौधे जितने हैं, पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु, ये सब क्या हुए कि दब गए। ठीक है, कुछ भी आया हो, बाढ़ है या कुछ भी संभावना रही हो, जिसके कारण क्या हुआ, ये दबे रहे। अब दबे होने के कारण ये क्या हुए, दबते गए और इतने गहराई में ये चले गए, जिसके कारण क्या हुआ कि ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ता रहा, ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ता था, नमी भी थी उसके अंदर। ठीक है, और क्या हुआ कि वो कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ पौधे लेते ही रहते हैं, जिसके कारण उसके अंदर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद था। इन सभी के कारण जब ये धरती के अंदर दब गए, तो दबने के पश्चात क्या हुआ, इनके ऊपर जो परतें होती हैं ये क्या हुई, आपस में टकराती रहती, जिसके कारण क्या हुआ, इन पे प्रेशर पड़ा। इस जो वनस्पति, जो ये पेड़ पौधे दबे हुए थे, इनके ऊपर प्रेशर पड़ता था, दाब पड़ता था, दाब और तापमान भी बढ़ता, ऊपर से भी सूर्य प्रकाश और धरती पे वैसे भी गर्म है। इसके कारण क्या हुआ, दाब और ताप के कारण ये जो लकड़ी थी, ठीक है, लकड़ी वनस्पति ये जितनी भी पदार्थ थे वो सब क्या हुए, आपस में मिलने के पश्चात एक प्रकार से ऐसे पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोयला बोलते हैं। अब ये जो कोयला होता है ये बन कैसे गया, और इसको जब हम जलाते हैं तो जलाने पर इसमें एनर्जी कैसे उत्पन्न होती, ये एनर्जी या ऊर्जा, इसमें ऊष्मा कहाँ से आ जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जब पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना जो भोजन बनाते हैं, वो भोजन कहाँ से बनाते हैं, तो भोजन जो होता है वो एक तो उनको पानी की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए, सबसे ज्यादा जो होता है सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, दूसरा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ये सभी चीजों से मिल करके वो क्या करता है, अपने भोजन का निर्माण करता है। अब ये जब भोजन बनाता है, ठीक है, तो ये उत्सर्जित क्या करता है, जैसे हम लोग सांस लेने के पश्चात ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के पश्चात वो कार्बन को अपने अंदर ले लेते हैं, और जबकि उसमें से ऑक्सीजन को बाहर फेंक देते हैं, जो कि हम लोग पुनः प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये चक्र पूर्णतः चलता रहता है। अब देखिए, यहाँ से कार्बन गया, ऑक्सीजन आई, मतलब क्या हुआ कि वहां कार्बन तो अंदर पहुंच गया ना। अब जब कार्बन उसके अंदर पहुंच गया, और ये जो सूर्य का प्रकाश होता है, ये सूर्य का प्रकाश क्या है, एनर्जी ही तो है, और ये एनर्जी जो होती है वो उसके अंदर क्या होती है, इकट्ठा होती रहती है, और यही एनर्जी कार्बन के रूप में उसमें क्या होती है, पूर्णतः इकट्ठा होती रहती है। अब जब हम इसको जलाते हैं, जब ये कोयले को जलाया जाता है, तो जलाने के पश्चात क्या होता है, वही जो एनर्जी उसके अंदर कोयले कार्बन के रूप में इकट्ठा होती है, वही एनर्जी जो है वो कोयला जलाने पर एनर्जी के रूप में वो उत्सर्जित करता है। तो ये कोयला जो होता है, कोयले के अंदर जो एनर्जी, जलाने पर एनर्जी प्राप्त होती है, वो बल्कि कहीं से नहीं आती, बल्कि कहाँ से आती है, जो भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधे सूर्य का उपयोग करते थे, सूर्य के प्रकाश का, वही एनर्जी जो होती है कार्बन के रूप में इकट्ठा होती है, और वही कार्बन जलाने पर क्या होता है, वही पुनः ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बात ये कर लेते हैं कि कार्बन जो ये कोयला होता है, इसको
कितने भागों में बांटा गया है और किस आधार पर बांटा गया है। कोई भी चीज हो उसकी शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर ही किसी चीज को डिवाइड किया जाता है। इसी प्रकार से कोयले को भी डिवाइड किया गया। अब कोयले कोयले को किसके आधार पर डिवाइड किया गया, तो हमने अभी आपको बताया कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करते रहते हैं पेड़ पौधे, वो क्या होता है एक रूप से देखें तो कार्बन के रूप में उसमें जमता जाता है। अब यही कार्बन जिसके अंदर ज्यादा होता है वो ज्यादा शुद्ध माना जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो वो ऐसा कोयला जो होता है जो धरती के अंदर बहुत सालों से दबा रहता है, बहुत सालों से दबा रहता है, जिसके अंदर नमी बहुत कम रह जाती है, ना के बराबर रह जाती है, वो कोयला क्या होता है सबसे अच्छा कोयला होता है, ठीक है। तो उसके कार्बन की मात्रा के आधार पर ही क्या होता है कोयले को डिवाइड किया जाता है। अब कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में डिवाइड किया गया। अब वो 4 भाग कौन कौन थे, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कोयला जब दबता है, दबने के पश्चात जो कुछ प्रेशर पड़ता है, कुछ सालों तक जो कोयला है वो धरती के अंदर दबा रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कुछ समय के अंदर वो क्या होता है कोयला जो होता है वो इस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, जिस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं पीट बोलते हैं। ये अवस्था इसमें क्या होता है कार्बन की मात्रा जो होती है बहुत कम बन पाती है, लगभग इसके अंदर जो होता है वो 27% से भी कम कार्बन इसमें क्या होता है बन पाता है। इसके अंदर 27% से भी कार्बन जो होता है वो कम बन पाता है। क्यों कम बन पाता है, रीजन यही है क्योंकि ये क्या होता है कुछ समय से इसके अंदर धरती के अंदर दबा रहता है। चलिए बात करते हैं अब दूसरे कि इससे हो सकता है कोई किसी प्रकार का हो कोयला जो कि पदार्थ वो काफी सालों से अंदर पड़ा हो और हो सकता है उसमें कार्बन से 27% 27% से ज्यादा हो उसमें कार्बन, ठीक है। तो उसको किस में रखा गया, उसको हम लोग लिग्नाइट बोलते थे। क्या बोलते थे, लिग्नाइट बोलते हैं। इस लिग्नाइट के अंदर जो होता है उसमें जो पाया जाता है वो 28 से लेकर के 30% तक जो होता है वो कोयले में कार्बन पाया जाता है। कितना पाया जाता है 28 टू 30%। इसके अंदर क्या होता है 28 टू 30% कार्बन पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ देखिए इसमें 27% से कम और इसमें 28 टू 30% कार्बन पाया जाता है। जबकि अगर दूसरी एक बात करें तो इसके अंदर जो गंधक की मात्रा होती है, अब ये गंधक की जो मात्रा होती है ये क्या होती है ये सबसे ज्यादा होती है। और जिस भी कोयले में गंधक की मात्रा सबसे ज्यादा होगी वो कोयला जलने में बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि गंधक अगर इसके अंदर पीठ के अंदर ज्यादा पाया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोयला है ये फिर बहुत कम, क्योंकि ये कार्बन ज्यादा उत्सर्जित करेगा, ठीक है, धुआं वगैरह ज्यादा उत्सर्जित करेगा और जलने में भी ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए इसका उपयोग जो होता है लगभग ना के बराबर, मतलब ज्यादा इसको उपयोग में नहीं लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात किया हमने लिग्नाइट के अंदर 28 टू 30% पाया जाता है कार्बन, जो कि इससे अच्छा होता है। तो इसमें जो होता है वो क्या होता है गंधक की जो मात्रा होती है वो उससे कम होती है। तो गंधक की मात्रा कम होती है मतलब जलने में भी अच्छा होता है। तो पीठ से जब क्या होता है काफी वर्ष हजारों वर्ष बाद क्या बनता है वो वही दबा हुआ पदार्थ यही पीठ किसमें कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये लिग्नाइट हो सकता है ये लिग्नाइट से भी पहले बहुत हो सकता है हजारों वर्ष बाद क्या होता है यही जो लिग्नाइट है ये हजारों वर्ष जब पड़ा रहता है धरती के अंदर तो फिर से एक नई अवस्था का निर्माण होता है जिसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो ज्यादा हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बिटुमिनस में कन्वर्ट हो जाता है। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग बिटुमिनस में कन्वर्ट हो जाता है। वही पदार्थ कब कन्वर्ट हो जाता है हजारों वर्ष तक अंदर उसके इसमें हजारों वर्ष उसके बाद इसमें और एक हजारों वर्ष लगभग हजारों वर्ष दबा रहता है जो जमीन के अंदर, तो वो क्या बन जाता है बिटुमिनस के रूप में बन जाता है। अच्छा ये जो होता है इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी हो जाती है, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 77 से लेकर के 78% तक हो जाती है। इसमें 77 से लेकर के 78% तक हो जाती है कार्बन की मात्रा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये काफी शुद्ध होता है, काफी ज्यादा एनर्जी उत्सर्जित करता है। इसका मतलब इसका उपयोग जो है बहुत ज्यादा होता होगा, बिल्कुल होता है, ठीक है। क्यों होता है क्योंकि इसमें जो होती है गंधक की भी मात्रा कम पाई जाती है।
गंधक वही काम करता है जो कि क्या काम करता है, ये काम करता है कि ये जलने में सहायता करता है। गंधक जितनी ही ज्यादा कम होती है, जितनी ही कम होती है, उतना ही ज्यादा वो पदार्थ जलने में अच्छा होता है। ठीक है, चलिए 77 टू 78% इसमें पाया जाता है। इसलिए अगर हम कलर की बात करें तो ये काला और हल्का भूरा होता है। कैसा होता है? हल्का काला होता है और भूरा होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हल्का काला और भूरे कलर का ये पाया जाता है। ये जबकि क्या होता है? भूरे कलर का पाया जाता है। और जबकि ये क्या होता है? ये भी बिल्कुल भूरे कलर का पाया जाता है। मतलब क्योंकि ये ज्यादा अच्छा नहीं होता है, इसका मतलब कोयले में ज्यादा कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ये जो होता है काले भूरे भूरे रंग का पाया जाता है। दूसरी बात हम लोग करते हैं एंथ्रेसाइट। अब ये एंथ्रेसाइट जो बनता है ये किस प्रकार से बनता है, इसका उपयोग कैसे होता है और किस प्रकार से बनता है? देखिए, जब ये जो बिटुमिनस बना, अब देखिए ये तीसरी अवस्था हुई। ये क्या हुई? जब बीट से लिग्नाइट और लिग्नाइट से बिटुमिनस। अब बिटुमिनस भी जब हजारों साल तक पड़ा रहता है, तब वो जो होती अवस्था वो किसकी पाई जाती बनती है? वो एंथ्रेसाइट की बनती है। ठीक है, अब ये जो होता है इसमें लगभग 97 से लेकर के 94 टू 98%, 94 टू 98% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो लगभग 100% के करीब है। मतलब कार्बन की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। जब कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है मतलब गंधक की मात्रा सबसे कम होती है, जिस कारण ये जो होता है जलने में सबसे अच्छा होता है। और जब अच्छा जलेगा तो मतलब ये कार्बन की मात्रा ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसने प्रकाश से जो उष्मा है वो भी काफी ज्यादा इकट्ठा कर रखी होगी इसने। अब काफी ज्यादा उष्मा जब इकट्ठा कर रखी है तो क्या करेगा? जब उत्सर्जित होगी, जब जलाया जाएगा तो उतनी ही उष्मा ये क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। क्यों? कैसे उत्सर्जित करेगा? क्या कुछ खाएगा नहीं? तो आपको पता होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम यही करता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यही सूर्य का प्रकाश क्या होता है? कार्बन के रूप में आता है और फिर से ये कार्बन क्या होता है? जलता है, तो ये फिर से उपयोग में आता है किसके? ऊष्मा के रूप में। ठीक है, तो ये चीज आपको शायद समझ में आ गई हो। अब आप बात करते हैं हम लोग एक और जो बात है उसके ऊपर। इन दिनों भारत के अंदर क्या है? भारत के अंदर इन दिनों बिजली का संकट बहुत ज्यादा दिखाई दे पड़ रहा है। जहां जो सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाले भारत के अंदर अगर हम बात करें कि कोयला जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ हो गया, और इधर तुम्हारा जिसको हम लोग झारखंड बोलते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड हो गया, बिहार है, पंजाब है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? उड़ीसा, इन सभी में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादित होता है, जिसमें दो राज्य जो होते हैं वो प्रमुख है। एक तो हो गया तुम्हारा झारखंड। ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा कोयला जो है वो उत्पादित किया जाता है। अब ये कोयला निकालने वाली भी कोई ना कोई कंपनी होगी। उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का जो सबसे ज्यादा जो कोयला भारत के अंदर जो कोयला उत्पादित करती है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। वो कौन सी कंपनी का क्या नाम है? उस कंपनी का नाम है कोल इंडिया। ठीक है, ये क्या करती है? भारत के अंदर कोयले को निकालने का कार्य करती है खदानों से। अब इस समय देखिए भारत के अंदर क्या है? कोयले का संकट जो है वो बहुत ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि भारत के अंदर जो खदानें हैं वो कोयले से खाली हो गई। इसका मतलब ये है कि अभी आपको पता है कि कोरोना संकट था। कोरोना संकट की वजह से सारी अर्थव्यवस्था, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत के अंदर भी काम इस पे नहीं चला। खदानों खदानों से कोयला नहीं निकाला गया। इसके कारण क्या हुआ? भारत के अंदर आज जो बिजली का संकट उत्पन्न हो रहा है वो इन्हीं सभी के कारण उत्पन्न हो रहा है। अब बात करते हैं हम कि सबसे ज्यादा विश्व के अंदर जो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादित करता है वो कौन सा कंट्री है? वो जो सबसे ज्यादा कोयले को उत्पादित करता है वो कंट्री है आपका, क्या नाम है उसका? चाइना। ये चाइना जो है वो विश्व में सबसे ज्यादा लगभग 50% विश्व का जो है वो कोयला उत्पादित करता है। ठीक है, कौन? चाइना नाम है उसका। और दूसरी बात करते हैं, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है यूएसए। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि क्या है? अमेरिका। अमेरिका जो है वो लगभग ये कितना 27.5% विश्व का जो है इतना कोयला उत्पादित करता है। इसके बाद कौन आता है? वो आता है आपका इंडिया।
ये इंडिया कितना परसेंट, तो ये 9.9% करता है। जबकि अगर हम बात करें इसके बाद जो रसिया वगैरह है ये 3.3%। तो सबसे ज्यादा जो उत्पादित करने वाला है वो चाइना है। चाइना जो है वो 50% से भी अधिक क्या करता है, इसका कोयला उत्पादित करता है। जब उत्पादित करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी खपत भी सबसे ज्यादा करता होगा। अब कोयला का उपयोग जो होता है वो क्या करते हैं, देखिए भारत के अंदर क्या होता है, जो लगभग 20 to 30% जो महिलाएं होती हैं, 20 to 30% महिलाएं जो है, ठीक है, वो क्या करती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो क्या करती हैं, कोयले का उपयोग करती हैं। मतलब कोयला खाने का, मुल्तानी मिट्टी खाने का उन सभी का मन करता है। ये टॉपिक से थोड़ा हट करके है, लेकिन इसके बारे में हम लोग थोड़ा पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग विशेष टॉपिक पर बढ़ते हैं। जब भारत के अंदर क्या होता है, महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वो लगभग 20 to 30% महिलाओं की बात कर रहे हैं, पूरी सभी महिलाओं की, वो क्या करती हैं, उनको कोयला और मुल्तानी मिट्टी खाने का ज्यादा मन करता है। उसका रीजन क्या होता है, ठीक है, और ये क्यों खाती है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है शरीर पर, उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं, फिर इसके विशेष टॉपिक पर चर्चा करते हैं। देखिए ये जो इसका रीजन होता है वो क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, जिसके कारण ही क्या होता है, इनका क्या खाने का मन करता है, कोयला वगैरह खाने का मन करता है। कोयला हो गया, मिट्टी हो गई, क्योंकि मिट्टी जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो सुनाती जाता है, ठीक है, इसलिए खाने का मन करता है। इसका साइड इफेक्ट क्या पड़ता है ये भी समझ लीजिए। साइड इफेक्ट इसका ये पड़ता है कि हो सकता है आपको जब चबाते वक्त आपके मुंह में ही कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, या आपको जब चबाएंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या होगी, आपको भूख नहीं लगेगी। अब जब भूख नहीं लगेगी तो जो बच्चा है वो बच्चा भी क्या हो जाएगा, हो सकता है वो विकलांग हो जाए या उसको गड़बड़ हो जाए कुछ, ठीक है, शरीर पर इसके सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कभी भी इन सभी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे जितना भी मन करे, फल खाइए, सब्जी खाइए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, इन सभी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट जो होता है शरीर पर सबसे ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो इस संदेश को हम भेजना चाहते थे आप लोगों के साथ, इसलिए हमने बीच टॉपिक में इस बात को उठाया था, ठीक है। तो इसका सेवन जहां तक हो सके वहां तक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। अब हम लोग टॉपिक ये है हमारा कि जो हम चाइना के ऊपर बात कर रहे थे कि चाइना सबसे ज्यादा उत्पादित भी करता है। अब ये सबसे ज्यादा अगर कोयले का उत्पादन करता है, इसका मतलब खपत भी सबसे ज्यादा इसकी होती होगी। तो ये चाइना के अंदर जो है सबसे ज्यादा इसका जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, बिजली बनाने में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, चाहे जहां हो। चाहे भारत की बात करें, भारत में भी सबसे ज्यादा कोयले का उपयोग जो है वो विद्युत ऊर्जा बनाने में ही किया जाता है। अब इसकी बात करें कि कोयले के द्वारा हम लोग विद्युत ऊर्जा का निर्माण कैसे करते हैं, इस टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए भारत के अंदर जो है कहीं भी हो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। देखिए जो कोयला होता है, कोयले को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खदानों से निकालते हैं। खदानों से निकालने के पश्चात क्या करते हैं हम लोग, खदानों से निकाल करके उसको कहाँ पहुंचाते हैं, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट होता है, ठीक है, वहां पे हम लोग इसको क्या करते हैं, भेजते हैं। अब वहां पे क्या करता है, थर्मल के पास जाता है, थर्मल पावर प्लांट के पास जाता है। वहां में क्या, उसमें क्या होता है, इस कोयला जो होता है, कोयले को दो प्रकार से इसको काटा जाता है, बहुत महीन महीन छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। क्रेशर के द्वारा इसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करने के पश्चात ये बिल्कुल पिस जाता है, पिसने के पश्चात छोटे छोटे कण हो जाते हैं। अब यही छोटे छोटे कणों को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। क्या किया जाता है, जलाया जाता है। जलाने पर क्या होते हैं, तो जलाया जाता है, तो जलाते हैं जब हम लोग, तो किसके नीचे, ऊपर क्या होती है, कुछ पाइपें इस प्रकार से बनी होती है। इन पाइपों में क्या होता है, पानी भरा होता है। क्या होता है, पाइप में पानी भरा होता है। नीचे क्या होता है, ये कोयला होता है। अब कोयले को जब हम जलाते हैं, जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं कोयले को, तो जलाने पर क्या होते हैं, इसके जो महीन बहुत छोटे छोटे जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं। अब ऊपर जो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो ऊपर उठते हैं। ऊपर उठेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये अपने साथ एनर्जी को लेकर जाएंगे, ऊष्मा को लेकर जाएंगे, और ये ऊष्मा क्या होगी, इसके अंदर ट्रांसफर होगी, जिसके कारण इसके अंदर जो भरा हुआ जल होता है वो जल क्या होता है, गर्म होगा। और ऑब्वियसली बात है कि जब जल को गर्म किया जाता है उसकी अवस्था क्या होती है, भाई लिक्विड है, लिक्विड से क्या बनता है, गैस बनती है। तो ये क्या होता है, गैस के रूप में, मतलब भाप के रूप में ये
उत्सर्जित करता है। अब ये भाप जो होती है, इसी भाप को हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप के थ्रू, ये पाइप लगी होती है, पूरी की पूरी जो भाप होती है वो एक पाइप के थ्रू क्या किया जाता है, यहाँ पे कोई टरबाइन लगाया जाता है। टरबाइन के द्वारा क्या किया जाता है, टरबाइन के ऊपर जैसे ही ये भाप पड़ती है तो ये भाप के पड़ने के कारण ये जो टरबाइन होता है ये क्या करता है, घूमने लगता है। जब ये टरबाइन घूमता है तो टरबाइन जब घूमेगा तो आपको पता होगा कि जो जनरेटर की तरह कार्य करता है। जनरेटर क्या करता है, देखिए जनरेटर जो है वो डीजल से चलता है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। अब डीजल से ज्यादा चलता है क्योंकि डीजल से जब जनरेटर को चलाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि इसी प्रकार से जब हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं तो टरबाइन जब घूमती है तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये टरबाइन घूमता है, जब घूमेगा तो ये क्या क्या उत्पन्न करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, मतलब विद्युत धारा उत्पन्न करता है। अब यही जो करंट विद्युत धारा होती है, ठीक है, ये कहाँ जाती है, ये बड़े बड़े प्लांटों में जाती है। उन प्लांटों में जाने के पश्चात क्या किया जाता है, इसी विद्युत धारा को कहाँ सभी जगह प्रवाहित किया जाता है, मतलब सभी जगह भेज दिया जाता है बिजली को। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने एक टॉपिक यहाँ पे छोड़ दिया, वो क्या था, वो ये था कि ये छोटे छोटे कण ही ऊपर उठते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे कण ऊपर उठते हैं वो तो ठीक है, योग्य हो गए, लेकिन ये जो यहाँ पे जो जल रहा है इसके जो हो सकता है बड़े कण हैं जो ऊपर ना उठ पाए, उनका क्या कार्य होता है। तो ये जो बचे हुए नीचे के जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, इसको किसमें क्या बनाने में, इसको सीमेंट बनाने में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, इससे क्या बनाई जाती है, सीमेंट का, सीमेंट बनाने में इन बड़े बड़े जो हल्का बड़े बड़े कण होते हैं उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से एक और है छोटा, थोड़ा सा बता देते हैं उसके बारे में। ये जो पावर से क्या होता है, यहाँ पावर पॉइंट प्लांट जो होते हैं वहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। अब क्या होता है कि ये जो पड़ोसी गांव होते हैं, अब क्या यहाँ प्लांट से तुरंत ही क्या कर दिया जाए, गांव में, पड़ोसी गांव में क्या इसको इलेक्ट्रिसिटी भेजी जा सकती है, नहीं भेजी जा सकती। क्यों, क्योंकि काफी ज्यादा इसके पास विद्युत ऊर्जा होती है, जिसके कारण क्या होता है ये आसानी से नहीं, बिजली को नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, जब भेज नहीं सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हाई होती है। इसके कारण क्या होता है, इसे बहुत दूर तक, इसको जब हम बहुत दूर तक गाँव में इसको भेज करके तब छोटे गाँव में, हम पड़ोसी गाँव में इसको भेजते हैं। ठीक है, तो आपको इसका भी उत्तर मिल गया होगा। आई होप आप लोगों को ये सभी चीजें जो है वो एक एक हमने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो आई होप आप सभी लोगों को ये चीजें पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।